अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि युवा और वांग ने अपनी फॉर्मेशनल स्पिरिट का यूज करके वामैन के बाकी साथियों को भी हरा दिया था और इस तरह वो ये कंपटीशन जीत गए थे। अब इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि मास्टर स्वान इनसे बात करने के लिए आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग 7 स्टेज डेवल स्पिरिट के बारे में जानते हो। इस पर सियाओ जवाब देते हुए कहती है कि हाँ, मैं इस बारे में जानती हूँ। जब हमारे स्कूल को तामीर किया गया था तो वो फर्स्ट 7 स्टूडेंट थे और अब वो 7 ग्रेट मॉन्स्टर हैं। तब उनकी बात सुनकर मास्टर सिवान कहते हैं कि क्या आप लोग और इनके बारे में कुछ जानते हो। इस पर वही कहता है कि उन्होंने स्नेक स्कूल को कॉन्टिनेंटल मास्टर एलाइट टूर्नामेंट में रिप्रेजेंट किया था और उसके बाद हमारा स्कूल बहुत ज्यादा फेमस हो गया और अब ये मेन लेन में पूरी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गया है। उसकी बात सुनकर मास्टर सिवान कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वो सभी स्टूडेंट जो सोल बैटल में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद वो सोल मास्टर सब कॉन्टिनेंटल बैटल स्पिरिट टूर्नामेंट में भी पार्टिसिपेट करते हैं और इस तरह इनको 7 स्नेक डेवल स्पिरिट का भी नाम दिया जाता है। तब इसके बारे में सुनकर वांग कहता है कि ये तो अलाइड कंपटीशन है, ये बैटल स्पिरिट कंपटीशन कैसे हो गया। इस पर युवा उससे कहता है कि शायद ये सब सोल गाइड के आने की वजह से हो गया है। इस पर सेंसी मजीद कहता है कि ज्यादातर 7 डेवल्स बहुत ज्यादा टैलेंटेड होते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि वो एक एक करके उन सबको उनके बारे में बता देता है और कहता है कि हर एक इनमें से इनर कोर यार्ड में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है। और मैंने तो ये भी सुना है कि उन्होंने लास्ट सोल बैटल में बहुत बड़ा प्राइज भी जीता है। और इसी के साथ वो सोचने लगता है कि वो कब स्नेक 7 डेवल बनेगा। अब उनसे मास्टर सिवान कहते हैं कि वो वक्त आ गया है क्योंकि अभी जो कंपटीशन हुआ था वो 7 स्नेक डेवल को सिलेक्ट करने के लिए ही हुआ था। मास्टर सिवान की बातें सुनकर वो सभी कहते हैं कि क्या आप सच कह रहे हैं सर। मास्टर सिवान कहते हैं कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। ये बात सुनकर वो सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश इसलिए थे क्योंकि अब उन लोग को स्नेक स्कूल की तरफ से फाइट करने का मौका मिलेगा। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो इसके बारे में बात कर रहे होते हैं। तब ननन सेंसी से कहता है कि सोल बैटल कॉन्टिनेंटल स्पिरिट कंपटीशन होने में अभी 1 महीना बाकी है। ये लोग तो हमें 7 मॉन्स्टर के साथ ट्रेन करने वाले हैं। लेकिन ननन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपके से चली भी जाती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सियाओ अब वांग और युआओ के बारे में काफी ज्यादा परेशान होती है क्योंकि मास्टर स्वान ने उनसे कुछ बात करने के लिए उन्हें वहीं पर रोक लिया था। और फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मास्टर स्वान युआओ और वांग से उनकी मास्टर फ्यूजन स्पिरिट स्किल के बारे में बात कर रहा होता है। तुम्हारा गोल्डन स्पिरिट पाथ तो बहुत ज्यादा जबरदस्त है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे ओपोनेंट ने उसे सही समय पर रोक लिया तो तुम्हारी तो मास्टर स्पिरिट फ्यूजन स्किल तो बेकार हो जाएगी। अब उनसे मजीद बात करते हुए मास्टर स्वान कहता है कि तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि अब इसके अटैक करने का सही समय आ गया है। इस पर युहाओ कहता है कि ये पता करना तो बहुत ही ज्यादा आसान है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मैं जरूर आपको इसके बारे में बताऊंगा। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो इनको अपने स्पिरिचुअल आई की पावर दिखाता है। उसकी स्पिरिचुअल आई की पावर देखकर मास्टर सिवान तो पूरी तरह से शॉक हो गए थे और साथ ही वो कहने लगते हैं कि इसका जन्म तो सोल मास्टर गाइड का कमांडर बनने के लिए हुआ है। लेकिन साथ ही वो परेशान होते हैं कि इसके अंदर तो 10 ईयर का सोल रिंग है, जिसी की वजह से अब इनको ऐसे लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है। और फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस सोल रिंग को चेक करने लगते हैं और इसके बाद वो कहते हैं कि इसके लिए तो कम से कम डिकेट मिलेनियम सोल का होना जरूरी है। लेकिन आखिरकार इसका फर्स्ट सोलिंग 10 ईयर 1000 का कैसे है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि बिंगमिंग भी किलिंग इंटेंट को फील कर पा रही थी, जिसके बाद वांग भी मास्टर स्वान से कहता है कि आखिरकार आप करना क्या चाह रहे हैं। लेकिन वहीं अब मास्टर स्वान सोचने लगते हैं कि ये कहीं कोई सोल बीस्ट मास्टर तो नहीं है और इसका फर्स्ट सोल रिंग आई स्पिरिचुअल पावर तो 80 अटैक एक साथ कर सकता है और ऐसा तो सिर्फ सेंचुरी मिलेनियम सोल ही कर सकती है। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि वो इस बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं पा रहे थे और वो यही कह रहे थे कि क्या वो सेंचुरी सोल मिलेनियम का ट्रांसफॉर्मेशन है। अब युहा उनसे कहने लगता है कि मैं तैंग क्लेन का डिसिपल हूँ और जब मैं तैंग क्लेन की पर्पल डीमन आई के साथ अपनी स्पिरिचुअल आई को कंडक्ट करता हूँ तब इसमें सेंचुरी सोल रिंग की स्किल बाहर आने लगती है।
ये सुनकर मास्टर स्वान कहने लगते हैं कि ये तो मेडिटेटेड सोल्डरिंग स्किल है। फिर वो इसके ऊपर अपनी पावर का इस्तेमाल करना रोक देते हैं। लेकिन अभी भी हम लोग देखते हैं कि मास्टर स्वान को इसका 10,000 ईयर सोल्डरिंग काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि इसकी ताकत तो एक मिलेनियम सोल्डरिंग से भी ज्यादा है। और फिर वो कहते हैं कि सोल्डरिंग के कलर को तो फेक नहीं किया जा सकता। इसकी बात पर अब उन्हें यकीन आ जाता है कि वाकई 10,000 ईयर सोल्डरिंग है। तब उनकी बातें सुनकर टियानमिंग कहता है कि तुम तो इसके बारे में सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मिलेनियम सोल्डरिंग और 10,000 ईयर सोल्डरिंग का कलर सेम ही होता है। तब उसकी बातें सुनकर बियनबिंग कहती है कि ये आदमी तो काफी ज्यादा ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि इसकी ताकत और मेरी ताकत कम होगी। अब मास्टर स्वान उनको यहाँ से जाने के लिए बोल देते हैं, क्योंकि अब वो दोनों नेक स्कूल की रिजर्व टीम के मेंबर बन गए थे और अब उनको स्पिरिचुअल बैटल में फाइट करनी थी। लेकिन इसी के साथ वो इनसे उम्मीद करते हैं कि 5 साल बाद वो टीम के रेगुलर मेंबर भी बन जाएंगे। अब इनकी बात सुनकर वो दोनों भी इसके लिए रेडी हो गए थे और इसके बाद वो दोनों अपने बाकी साथियों के पास आ जाते हैं, जहाँ पर उनके बाकी साथी भी उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं। अब सबसे पहले कायतो उनसे कहता है कि तुम लोगों का बहुत शुक्रिया, तुम लोग की वजह से हमारी टीम जीत पाई है। इस पर युहाओ कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम लोग उन सबको एक लाइन में ना लाए होते तो हमारा मास्टर सोल फ्यूजन स्केल स्पिरिट तो किसी काम का नहीं था। वांग कहता है कि कायतो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तभी बई उनसे मुखातिब होते हुए कहता है कि बस अब इस बात को यहीं पर खत्म कर दो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ तुम लोगों से तुम लोग की बर्थ डेट कंफर्म करने आए हैं। अब तो हम लोग 7 डेवल स्नेक स्पिरिट के साथ फाइट भी करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग उनके मेंबर जो बन गए हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वांग अपना उन्हें बर्थ डेट बताते हुए कहता है कि उसकी बर्थ डेट 27 मई है। इसी तरह युहाओ ने 23 अप्रैल और सियाओ का 10 अप्रैल और ननंद का 22 दिसंबर को होता है। इस तरह सेंसी का 26 नवंबर, बई का 24 सितंबर और फिर लास्ट में कायतो का 28 अक्टूबर होता है। इस तरह अब इन लोगों को एक दूसरे की बर्थ डेट का भी पता चल गया था। अब सेंसी ननंद से कहता है कि मैं तो 3रे नंबर पर और इस तरह तुम 4थे नंबर पर हो। लेकिन इस बार भी ननंद उनकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। अब सियाओ कहती है कि मैं तो 5वें नंबर पर हूँ, जबकि वांग और युहाओ इन सब से भी यंगेस्ट होते हैं और इन सब में वांग सबसे ज्यादा यंगेस्ट होता है। तभी कायतो इनसे कहता है कि मैं अभी बई के साथ टैंग क्लैन के हिडन वेपन के बारे में बात कर रहा था। मुझे पता चला है कि ये भी सोल गाइड जैसी ही हैं। अगर हम इन सबको एक दूसरे के साथ कंबाइन कर दिए तो इस तरह से बहुत अच्छे और ज्यादा पावरफुल सोल गाइड ब्रांच के वेपन्स को बना पाएंगे। और अब उसने भी तेंग क्लेन को ज्वाइन करने का फैसला कर लिया था। उसके इस फैसले पर वांग और सियाओ तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो अब तेंगिया के पास आ गए थे और इसी के साथ वो कायतो के तेंग क्लैन को ज्वाइन करने के लिए पार्टी भी करते हैं। तेंगिया उनकी जीत की खुशी में बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और इसी खुशी में वो उन्हें ग्रिल्ड फिश भी देती है। तभी वांग सेंसी का नाम लेकर उससे बात करने की कोशिश करता है, जिस पर सेंसी कहता है कि अब तुम मुझे अपना बड़ा भाई बोला करो। अब इस पर वांग का क्या रिएक्शन होता है ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, क्योंकि ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।